Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Munir High School e-learning system. Class 2, today is our unit number 6 from the book Urdu और उन्वान है हमदर्दी. Okay, let's start the reading. उन्वान है हमदर्दी और मकासद क्या है इसके कि बच्चों को बाहमी हमदर्दी से आगाह करना, यानी एक दूसरे के साथ हमदर्दी से आगाह करना और बच्चों को दूसरों की मदद करने की अहमियत बताना. और ये नज़म जो लिखी गई है वो इलामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है. टहनी पर किसी शजर की तन्हा, शजर दरख्त, टहनी शाख, तन्हा अकेला. टहनी पर किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा. कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा. पहुँचूं किस तरह आशियाँ तक, आशियाँ घोंसला. हर चीज़ पर छा गया अंधेरा. सुनकर बुलबुल की आहोज़ारी, आहोज़ारी फरियाद. कोई जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को दिलो जान से. कीरा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा. क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा. गम दुख परेशानी, राह रास्ता. अल्लाह ने दी है मुझको मशल, मशल मतलब शमा, चमका के मुझे दिया बनाया. हैं लोग वही जहां में अच्छे, जहां दुनिया में, जहां में दुनिया में. हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के. कुछ नए अल्फाज दिए गए हैं. शजर उदास, आशियाँ, आहोज़ारी, अंधेरी और मशल. इन सब अल्फाज को आप अपनी कॉपी पे बार बार लिख के इन्हें याद करें ताकि आपको ये पढ़ने भी आ जाए और लिखने भी आ जाए. अब हम मश्क का काम करेंगे. सबसे पहले आप कॉपी खोलें अपनी उर्दू की ब्लू टैग कॉपी. सबसे पहले हम अल्फाज के मायने और सवालात के जवाबात करेंगे. अपनी कॉपी रेडी कर लीजिए. अल्फाज मायने. पहला लफ्ज़ है शजर. इसके मायने लिखेंगे दरख्त. दूसरा लफ्ज़ है आशियाँ. इसका मायने लिखेंगे घोंसला. मशल, मायने लिखें इसका बहुत मोटी बत्ती. अब सवालात के जवाबात हैं. पहला सवाल है बुलबुल कहाँ बैठा था. बुलबुल कहाँ बैठा था. जवाब लिखेंगे बुलबुल टहनी पर बैठा था. बुलबुल टहनी पर बैठा था. सवाल नंबर 2 है बुलबुल क्यों परेशान था. बुलबुल क्यों
परेशान था। जवाब लिखिए, बुलबुल इसलिए परेशान था, बुलबुल इसलिए परेशान था कि वो रात के वक्त अपने आशियाँ तक कैसे पहुँचेगा। बुलबुल इसलिए परेशान था कि वो रात के वक्त अपने आशियाँ तक कैसे पहुँचेगा। जीम सवाल लिखिए, जुगनू ने बुलबुल की बात सुनकर क्या कहा। जुगनू ने कहा, जुगनू ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए दिलो जान से हाजिर हूँ। जुगनू ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए दिलो जान से हाजिर हूँ। हमारा कॉपी का काम यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब हम किताब पर मश्क का काम करेंगे। उसमें सवाल नंबर 2 है, हरूफ मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। पहले जो हरूफ दिए गए हैं अलिफ में, अलिफ दाल अलिफ सीन, तो हम लिखेंगे अलिफ की भी छोटी शक्ल नहीं होती, दाल की भी नहीं होती, अलिफ की भी नहीं होती, तो सीन आखिर में आ रहा है तो यहाँ पर इसकी भी पूरी शक्ल होगी। तो अलिफ दाल अलिफ सीन का क्या बनेगा लफ्ज़, उदास। उसके बाद है अलिमद आ, शीन ये अलिफ या, नून गुन्ना, आशियाँ। इन हरूफ को मिलाकर लिखेंगे तो लफ्ज़ बनेगा आशियाँ। जीम गाफ जुग, नून वाव नो, जुगनू। और आखिर में है चे मीम चम, काफ अलिफ का, चमका। सवाल नंबर 3 है, हरूफ को अलग अलग करके लिखें। अलिफ है शजर, तो शजर के हरूफ लिखेंगे शीन जीम रे, शजर। दूसरा लफ्ज़ है रोशनी, रोशनी के हरूफ लिखेंगे रे वाओ शीन नून छोटी है। थोड़ा वक्फा देके लिखेंगे आप लोग, रे वाओ शीन नून छोटी है। उसके बाद है मशल, मशल के तोड़ लिखेंगे मीम शीन आइन लाम, मीम शीन आइन लाम, मशल। अगला लफ्ज़ है गम, गम के हरूफ लिखेंगे गाइन मीम गम। सवाल नंबर 4 है, 5 ऐसे अल्फाज बनाएं जिनके आखिर में छोटी ये हो। सबसे पहले लिखिए रोशनी, आई, दी, अंधेरी, वही, और हे छोटिए ही। ये 6 हरूफ हैं, आप कोई से भी इसमें से 5 लिख लें। सवाल नंबर 5 है, जुमलों में इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 5 है, जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास है बुलबुल, तो जुमला लिखेंगे इसका, बुलबुल टहनी पर बैठा था, बुलबुल टहनी पर बैठा था। दूसरा लफ्ज़ है उदास,
बुलबुल उदास था। उदास का जुमला लिखिए, बुलबुल उदास था। उसके बाद है तन्हा। तन्हा का जुमला लिखेंगे, जुगनू ने तन्हा बुलबुल की मदद की। जुगनू ने तन्हा बुलबुल की मदद की। उसके बाद दाल है चमका। अल्लाह ने जुगनू को, जुमला लिखिए, अल्लाह ने जुगनू को चमका हुआ दिया बनाया है। अल्लाह ने जुगनू को चमका हुआ दिया बनाया है। उसके बाद आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास मशल। अल्लाह ने जुगनू को मशल दी है। अल्लाह ने जुगनू को मशल दी है। जी, हमारा ये सवाल मुकम्मल हो गया। अब सवाल नंबर 6 की तरफ आइए। ऐसे 5 परिंदों के नाम लिखें जिनको आपने देखा है। सबसे पहले लिखिए कौवा। उसके बाद लिखे कबूतर। कौवा, कबूतर, फाख्ता, बुलबुल, तोता। कौवा, कबूतर, फाख्ता, बुलबुल, तोता। सवाल नंबर 7 है, नज़म में से 5 इसम तलाश करके लिखें। कीड़ा, टहनी, जुगनू, शजर, आशियाँ। कीड़ा, टहनी, जुगनू, शजर, आशियाँ। सवाल नंबर 8 है, दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। सबसे पहले मैं जुमला पढ़ूंगी। बुलबुल दरख्त पर खुश बैठा था। खुश बैठा था या उदास बैठा था? उदास बैठा था। तो इसका मतलब है कि अलिफ वाला गलत है, तो गलत का निशान लगाइए। अगला जुमला है, जुगनू ने कहा गम करने की जरूरत नहीं। दुरुस्त, दुरुस्त का निशान लगाइए। बुलबुल के पास चिड़िया बैठी थी। गलत, जुगनू बैठा था, तो फिर यहां पर गलत का निशान लगाइए। जहां में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। दुरुस्त, दुरुस्त का निशान लगाइए। सवाल नंबर 9 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सबसे पहले है, दरख्त की टहनी पर कौन सा परिंदा बैठा था? कबूतर, फाख्ता या बुलबुल? नंबर 3 वाले बॉक्स के अंदर, सर्कल के अंदर दुरुस्त का निशान लगाइए। बे है, बुलबुल की आहोजारी सुनकर किसने जवाब दिया? नंबर 1 कौवे ने, नंबर 2 शेर ने, नंबर 3 कबूतर ने, सॉरी जुगनू ने। तो किसने जवाब दिया था? जुगनू ने। तो नंबर 3 पर दुरुस्त का निशान लगाइए। जीम है, जुगनू को अल्लाह ताला ने क्या खास चीज़ अता फरमाई है? नंबर 1 पे है सेहत, नंबर 2 पे रोशनी, नंबर 3 पे ताकत।
جی روشنی، تو نمبر 2 پر درست کا نشان لگائیے. آگے ہے دال پہ بلبل درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا. نمبر 1 ہے اداس، نمبر 2 خوش، نمبر 3 غافل، اور کون سا جواب درست ہے؟ اداس. تو نمبر 1 پر درست کا نشان لگائیے. اگلا سوال ہے درج ذیل کے ہم آواز الفاظ لکھیں. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس پہلے مثال دی گئی ہے رات سے بات. تو اب ہم شجر، فجر، راہ، گاہ، سر، گھر، آتے جاتے، سن، ان. جی اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا یونٹ نمبر 6 کا کام یہاں مکمل ہوا ہے. سب بچوں نے اس پوری ایکسرسائز کو اچھے سے یاد کرنا ہے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.